साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरएसएसबी बोर्ड द्वारा फाइनली रीट लेवल सेकंड साइंस का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनल सिलेक्शन के लिए कौन सी रैंक वाले सेफ है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सी रैंक वालों का डीवी होगा, स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू होने जा रहे हैं, स्क्रूटनी फॉर्म आपके जैसे ही शुरू होने जा रहे हैं उसके बाद आपको स्क्रूटनी फॉर्म किस तरह से फिल करना है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पेपर में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, उन डिलीट क्वेश्चन के नंबर बाकी के साथ किस तरह से बांटे गए हैं, कट ऑफ कितनी गई है और इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका रैंक सेफ है यानी ये आपको कैसे चेक करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए वीडियो कंप्लीट देखिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल द्वितीय गणित विज्ञान विषय हेतु उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती लेवल द्वितीय गणित विज्ञान विषय के गैर अनुसूचित क्षेत्र में 970 और अनुसूचित क्षेत्र के 73 टोटल आपके 1043 पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन है वो दिनांक 6/11/2025 यानी कि 6 नवंबर 2025 को जारी हुआ। उसके बाद संशोधित विज्ञापन 7 नवंबर 2025 को जारी हुआ और इसके लिए परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित किया गया। इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं और लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट को प्रोविजनल वरीयता सूची तैयार की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रोविजनल रूप से उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम, रोल नंबर और श्रेणी है वो परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। अब इस पेपर में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो रीट लेवल 2 साइंस मैथ पेपर की बात करें तो इसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चन डिलीट हुए, यानी कि 150 में से 8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अब इन 8 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं इनके जो नंबर है वो बाकी के 142 क्वेश्चन हैं उनके साथ बराबर रूप से बांट दिए गए। अब इनके साथ बराबर रूप से बांट दिए गए, लेकिन इस बीच अगर आपका कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो उसमें जो नंबर है वो जो मूल क्वेश्चन जितने नंबर का था उतने नंबर ही कटेंगे। इसके जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं दशमलव में वो नंबर नहीं कटेंगे। अब आपके पास जो पेपर है उसमें से कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज दे रखी है। इन्हीं सीरीज में से आपका भी पेपर के ऊपर जो सैंपल दे रखा है उस सैंपल के सामने जो क्वेश्चन नंबर दे रखे वो क्वेश्चन आपके भी 8 क्वेश्चन डिलीट हुए। जैसे कि अगर आपके पेपर में ये सीरीज दे रखा है तो उसके सामने जो 16, 21, 43, 65, 75, 105, 123 और 138 है तो ये 8 क्वेश्चन डिलीट हुए। अब जो डिलीट क्वेश्चन है उसके बाकी के साथ किस तरह से बांटे गए वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कितने गुना को शामिल किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड अनुसार वरीयतानुसार प्रोविजनल रूप से उत्तीर्ण स्टूडेंट में से लंबवत प्रवर्ग अनुसार विज्ञापित पदों के लगभग 2 गुना स्टूडेंट के अतिरिक्त पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन की पुनरावृत्ति रोकने हेतु हॉरिजेंटल की श्रेणियों में विज्ञापित पदों के लगभग 3 गुना स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया। यानी कि आपकी जो भी रैंक है उस रैंक से आपका डीबी होगा या नहीं होगा ये चेक करने के लिए आपको मालूम होगा आपके मार्क्स। तो वहाँ पर आपको ये चेक करना कि जो आपके मार्क्स है वो कट ऑफ दे रखी है उतने या उससे ज़्यादा है तो आपका भी डीबी होगा और आपको भी अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रूटनी फॉर्म आपके 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे। 1 तारीख से जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको भी अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कट ऑफ की। कट ऑफ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 216.1690। फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ रही है 216.1690। विडो की बात करें तो विडो की कट ऑफ रही है 120.554। डीआईवी की बात करें तो डीआईवी की कट ऑफ रही है 142.8075। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 90.1972। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 196.9296। फीमेल की कट ऑफ रही है 192.4883। विडो की कट ऑफ रही है 109.9718।
DIV की कट ऑफ रही है 125.8967। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ST कैटेगरी में बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 188.8169, फीमेल की कट ऑफ रही है 188.8169, DIV की कट ऑफ रही है 160.5399। EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS में जनरल की कट ऑफ रही है 207.6056, फीमेल की रही है 207.6056, DIV की रही है 145.23। इसके बाद OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC में जनरल की कट ऑफ रही है 211.277, फीमेल की रही है 211.277। जहाँ पर NA है उसका अर्थ हुआ नॉट अवेलेबल, यानी कि इस कैटेगरी में कैंडिडेट है वो मिले नहीं हैं बोर्ड को। DIV की कट ऑफ रही है 162.3568। MBC कैटेगरी की बात करें तो MBC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 203.6056, फीमेल की रही है 197.0516, DIV की रही है 121.4366। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो BLB की कट ऑफ रही है 126.6667, HI की कट ऑफ रही है 108.5446, LDCP की कट ऑफ रही है 164.4695, MIMD की कट ऑफ रही है 111.7746, SP की कट ऑफ रही है 168.6948। इसके बाद TSP की बात करें तो TSP में जनरल कैटेगरी में जनरल में कट ऑफ रही है 199.3803, फीमेल की कट ऑफ रही है 199.3803, विडो की कट ऑफ रही है 134.5634, DIV की कट ऑफ रही है 135.4554। SC कैटेगरी में बात करें तो SC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 199.2582, ST कैटेगरी की बात करें तो ST में जनरल में कट ऑफ रही है 165.1362, फीमेल में रही है 157.3521, विडो की रही है 107.5399। उसके बाद BLB कैटेगरी की बात करें तो इसमें 129.2207 रही है, LDCP में भी 129.2207 रही। ये तो थी कट ऑफ। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाकी की क्वेश्चन है उसके में क्वेश्चन में जो नंबर है वो किस तरह से बांटे गए। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है की फैक्टर, इसी से बांटे गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि आपका पेपर कितने नंबर का था 300, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 150 इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, यानी कि 150 में से 8 क्वेश्चन डिलीट हुए तो पीछे बचे 142 क्वेश्चन, तो यहाँ पर आएगा 142। अब इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी 2 दशमलव वो भी आपके होंगे पर क्वेश्चन के मार्क्स। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो उसमें आपके जो 2 नंबर है वही कटेंगे। अब आप अगर अपना चेक करना चाहते हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं, PDF में दे रखे, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको मार्क्स देखने हैं तो इस फॉर्मूले से आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। RQ की जगह राइट क्वेश्चन की फैक्टर का यहाँ से अभी मैंने जो बताया उस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम मार्क्स आपका पेपर कितने नंबर का था, रॉन्ग क्वेश्चन यानी कि आपने 150 में से कितने क्वेश्चन गलत किए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 का क्वेश्चन था इंटू 3, फिर माइनस मैक्सिमम मार्क्स आपके जो पेपर जितने नंबर का था वो, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन यानी कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा वो नंबर लिखने हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और इंटू 3 कर देना। अब इस पेपर में 10% से अधिक किसी भी क्वेश्चन को गोला नहीं करने वाले कितने कैंडिडेट थे, तो आप देख सकते हैं 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 3049 कैंडिडेट को अयोग्य घोषित किया गया है। यानी कि रीट लेवल 2 साइंस मैथ सब्जेक्ट में 3049 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 150 क्वेश्चन थे, इसके 10% होते 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, इस वजह से इनका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया गया, फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना हो। अब इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी लगभग 2 गुना कट ऑफ मार्क्स के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल है वो दिनांक 1 जून 2026 से लेकर दिनांक 15 जून 2026 तक खुला रहेगा। यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म आपके 1 जून से शुरू हो जाएंगे DB के लिए, जो कि 15 जून तक ओपन रहेंगे। इस बीच जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि किस तरह से आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब स्क्रूटनी फॉर्म किन कैंडिडेट को भरना है, तो जिनके भी नंबर जो ऊपर दे रखी कट ऑफ है उतने या उससे ज़्यादा आ रहे हैं उन सभी कैंडिडेट को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है किसी भी स्टूडेंट द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वरीयतानुसार परिणाम से बाहर किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलत सूचना गलती से भी डाल दी हो, जैसे कि अगर आप SC कैटेगरी के हो और आपने, या फिर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो
और आपने फॉर्म भरते समय ये गलती कर दी कि आपने उसमें कैटेगरी SC कर दी थी, और अब जो रिजल्ट आया वो आपका रिजल्ट SC कैटेगरी के अकॉर्डिंग आया और आपका सिलेक्शन हुआ। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि आप जनरल कैटेगरी के हो और अगर आपकी कट ऑफ जनरल जितनी क्रॉस नहीं हुई है तो आपको रिजल्ट से बाहर कर दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है, कोई भी असंगत, अभिलिखित विसंगति सामने आने पर उक्तानुसार जारी परिणाम में संशोधन संबंधी अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। यानी कि कल को अगर बोर्ड को पता चले कि कुछ गलती हो गई है, कोई असंगत विसंगति हुई है, तो बोर्ड इस रिजल्ट में संशोधित भी कर सकता है। ये बोर्ड के पास अधिकार है। उक्त परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन SB सिविल रीट याचिका संख्या इतने इतने के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो किन कैंडिडेट को भरना है, DV के लिए एलिजिबल कौन से कैंडिडेट हैं, यानी कि आपकी रैंक जो भी है, अगर आपके मार्क्स जो कट ऑफ दे रखे हैं उतने या उससे ज़्यादा हैं तो आप भी DV के लिए एलिजिबल हो। DV 2 गुना कैंडिडेट की होगी और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 3 गुना की होगी। अब बात आती है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे चेक करना है। तो ये आपको किस तरह से चेक करना मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पद कितने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में 970 हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 73 हैं। तो अब 970 में से जनरल में कितने हैं, OBC में कितने हैं, आपकी जो कैटेगरी है उसमें कितने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि एक कैंडिडेट है, जैसे कि वो मान लिया SC कैटेगरी कैंडिडेट है और उसकी जो ओवरऑल रैंक है उसमें 1600 रैंक है। अब इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये कैसे चेक करेगा। अब मैंने मान लिया कि 970 में से फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया जनरल में कितने पद है वो मुझे नहीं पता, आप पदों का वर्गीकरण देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को माइनस करने के बाद मैंने मान लिया कि जनरल के 300 पद बचते हैं और SC कैटेगरी में भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को माइनस करने के बाद मैंने देखा कि 120 पद बचते हैं। ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक नंबर लिया। अब जैसे कि एक कैंडिडेट 1600वीं रैंक पर है, अब इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये कैसे चेक करेगा। तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर 300 तक रैंक वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका। अगर इसमें कोई भी कैंडिडेट SC कैटेगरी का भी होगा तो वो काउंट नहीं करेगा क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका। अब ये शुरू करेगा 301 रैंक से लेकर इसकी जो 1600वीं रैंक है यहाँ तक काउंट करेगा सिर्फ SC कैटेगरी के कैंडिडेट को। जब ये काउंट करता तो इससे पता चलता कि 301 से SC कैटेगरी के काउंट करना शुरू हुआ और 1600 पे पहुंचा तो इससे पता चला कि इसका जो नंबर आया वो 110वें नंबर पर आया। यानी कि इसकी कैटेगरी में इसकी रैंक आई है 110वीं और पद कितने 120। इसका मतलब इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर चाहे आप OBC की चेक कर रहे हो, ST की चेक कर रहे हो, MBC की चेक कर रहे हो या EWS की, आपको इसी तरह चेक करनी है। यानी कि आपकी कैटेगरी में जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा बाहर जा रहे हो तो फिर डिपेंड करेगा कि आपसे आगे वाले रैंक वाला अगर DV नहीं करवाता है या लास्ट में ज्वाइनिंग नहीं लेता है, उसका सिलेक्शन किसी और भर्ती में हो चुका है, वो उसमें जाना चाहता है, तो उस पर डिपेंड करता है फिर आपको लिया जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है।